का प्रतिफल जिनको प्राप्त हो रहा है और इस दिव्य भव्य कथा के मुख्य यजमान के रूप में बैठने का सौभाग्य मिला है। श्री शिवनारायण यादव जी, श्री दशरथ सिंह जी राजपूत, पंडित श्री आशीष चौबे जी, श्री देवी सिंह जी ठाकुर, श्री बालचंद प्रजापति जी, श्री धर्मेंद्र प्रजापति जी, इस कार्यक्रम के आयोजक श्री बाल दुर्गा पूजा समिति मुडरा जड़ुआ खेरा, समस्त वैष्णव भक्त वृंद, यत्र तत्र जहां जहां से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और दूसरे दिन की आप सबको जय सिया राम। बड़ा ही परम मंगलमय सौभाग्य है कि हम फिर पुनः एक बार भगवान की मंगलमयी चर्चा का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप सबसे इस दास का फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना भगवान का नाम जपना, ठाकुर जी का नाम लेना। कोशिश करना कि इस मानव जीवन में खूब नाम जपना ठाकुर जी का। ना है जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम लेना। आज की चर्चा को यहां से प्रारंभ करते हैं। पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। आकाश के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। और इंसान के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। आप में से क्या कोई इसका जवाब दे सकता है कि पानी के पास सब कुछ है, बस पानी के पास एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। आकाश के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। और आदमी के पास भी सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। क्या नहीं है पानी के पास, इस पे विचार करना है। सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। पानी के पास सब कुछ है, पानी के पास छुआछूत नहीं है। क्या है? पानी के पास सब कुछ है, बस छुआछूत नहीं है। पानी पुण्यात्मा की भी प्यास बुझाता है और पापी की भी प्यास बुझाता है। पुण्यात्मा की प्यास, पापी की प्यास, अमीर की प्यास, गरीब की प्यास, संत की प्यास, संसारी की प्यास, हिंदू की प्यास, मुस्लिम की प्यास, क्रिश्चियन की प्यास, सबकी प्यास बुझाता है। उसमें छुआछूत नहीं है। आप सबसे भी एक निवेदन यह व्यासपीठ करना चाहती है, पानी से ये शिक्षा लेना। इंसान से छुआछूत मत रखो। अगर छूने से डरना तो इन चीजों को मत छूना। अगर छुआछूत मानते हो तो इन चीजों को मत छूना। बिजली के तार को मत छूना। छुएगा कोई आप में से जाके पकड़ेगा? अगर छुआछूत माननी है तो बिजली के तार को छूने से डरना।
अगर छुआछूत माननी है तो बिच्छू के डंक को छूने से डरना। छुएगा कोई बिच्छू का डंक? अगर छुआछूत करनी है तो सांप के मुंह से छुआछूत करने को डरना, और जो सांप वाले मुंह जैसे हो उनसे भी डरना। जो सांप जैसे मुंह वाले हो उनसे भी डरना। छुआछूत मत करना। पानी से ये स्वभाव, पानी का ये लक्षण अपने जीवन में उतारना। अगर छूने से डरना तो इन चीजों को छूने से डरना, बिजली के तार को, बिच्छू के डंक को और सांप जैसे आदमी के मुंह से लगने से डरना। तो पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। क्या है? छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है पर एक चीज नहीं है। क्या नहीं है? पृथ्वी के पास अहंकार नहीं है। क्या है? कितने खजाने इस पृथ्वी में गड़े हैं, पर क्या कभी पृथ्वी ने अहंकार किया? आपको भी अगर भगवान ने कुछ दिया हो, सम्मान दिया हो, मान दिया हो, परिवार दिया हो, पैसा दिया हो, बुद्धि दी हो, तो कभी अहंकार मत करना, क्योंकि पृथ्वी में अहंकार नहीं है। आकाश के पास सब कुछ है। आकाश के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। क्या नहीं है आकाश के पास? आकाश के पास, आकाश में कहीं भी खंबा नहीं लगा है। क्या लगो है? क्या हूं? एक आध पिलर लगो जे पे सदो हो आकाश। बताओ आप लोग, कहीं कोई किसी ने आज तक पिलर देखा? ये किसके सहारे है? इसको कौन साधे है? ये भगवान के सहारे है। इससे, इस आकाश से ये शिक्षा लेना कि सहारा सिर्फ भगवान का हो और किसी का सहारा ना हो। सहारा सिर्फ आकाश का हो, भगवान का हो, और किसी का सहारा जीवन में ना हो। तो पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है, जिसका नाम है छुआछूत। पृथ्वी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है, अहंकार। आकाश के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है, खंबा। और आदमी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। आदमी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। ये तो बता सकते हो आप लोग कि आदमी के पास क्या नहीं है? बताएगा कोई? इसका उत्तर है किसी के पास? देगा कोई इसका जवाब कि आदमी के पास क्या नहीं है? आदमी के पास शांति और सब्र नहीं है। क्या है? आज के आदमी के पास सब कुछ है पर शांति और सब्र नहीं है। और जब तक जीवन में शांति नहीं होगी, जीवन में जब तक सब्र नहीं होगा, तो यह मानव जीवन नरक बन जाएगा। और जिस व्यक्ति के पास शांति है और सब्र है, समझ लेना उसके पास सब कुछ है। दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं, ध्यान से सुनना। दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली, महासौभाग्यशाली। चौथा आप लोग बताएंगे? कछु सोच रहे होंगे जब हम ही बताओते तो तुम्हें काय को बुलाओ, है ना?
कई आदमी सोच रहे हैं अच्छी आदत पड़ गई इनको पूछवे की, अगर हम जानते तो तुम्हें क्यों बुलाते, अगर हम जानते तो तुम्हें क्यों बुलाते। तो सौभाग्यशाली, महाभाग्यशाली और परम भाग्यशाली हमारे हर वर्ष की यजमान कथा की रहती हैं बहन सीमा ठाकुर नरोदा से और उनका पूरा परिवार उपस्थित है। खूब खूब मान है विराजो बहन। तो सौभाग्यशाली कौन है? जिसके पास पैसा है, बहुत ध्यान से सुनना बात को, जिसके पास पैसा है, जिसके पास संपत्ति है, वो सौभाग्यशाली है कलयुग में। जिसके पास पैसा है वो कलयुग में सौभाग्यशाली है। और संपत्ति के साथ साथ जिसके पास स्वस्थ है वो परम सौभाग्यशाली है। जिसके पास संपत्ति है वो सौभाग्यशाली, और संपत्ति के साथ जिनके पास स्वस्थ है वो परम सौभाग्यशाली। कई बार संपत्ति तो बहुत होती है लोगों के पास, संपत्ति का पारावार नहीं होता, पर स्वस्थ नहीं होता है। और अगर स्वस्थ ना हो तो संपत्ति किस काम की? डॉक्टर ने कह दिया ये मत खाना, वो मत खाना, ये मत खाना, वो मत खाना, ये मत खाना। बोले फिर क्या खाना? बोले जहर खा लो। डॉक्टर मना कर देता है। कई लोग दुनिया में ऐसे हैं, इतनी संपत्ति है कि उनको पता नहीं है हमारे लगा कितनी संपत्ति है, पर डॉक्टर ने मना कर दी। तो तुमसे अच्छा तुम्हारा ड्राइवर है। गाड़ी उन्हें ढाबा पे लगाई, ड्राइवर ने 18 तंदूरी खाई, और जब मालक को नंबर आओ सो मूंग की दाल निचो के चम्मच से पी रहा है। अब पैसा को दे रहा उन तंदूरी के? मालक। तो तुम सुखी हो कि तुम्हारा ड्राइवर सुखी है? बताओ। तो संपत्ति होना कलयुग में सौभाग्यशाली, और संपत्ति के साथ स्वस्थ होना परम सौभाग्यशाली। और संपत्ति हो, स्वस्थ हो, और अगर तुम्हारे घर में धर्म है तो तुम महा सौभाग्यशाली हो। फिर इन दोनों के साथ अगर धर्म के रास्ते पे जा रहे हो तो महा सौभाग्यशाली। पर हमने 4 चीजें कही थी, सौभाग्यशाली, महा सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली। आपके यहां कथा होना सौभाग्य की बात है। आपके यहां कथा होना सौभाग्य की बात है।